केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। पूछा गया है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? रॉस द्वीप, बैरन द्वीप, नील द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बैरन द्वीप। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल उडायर की हत्या इनमें से किसने की थी? बताना है आपको। सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह ने। किसने? तो माइकल उडायर की हत्या की थी सरदार उधम सिंह ने। तीसरा प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ राय या फिर सीजी कौर। तो सही उत्तर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। क्या होगा? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय। चौथा प्रश्न है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम, जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबर का वास्तविक नाम था क्या? तो जहीरुद्दीन सही उत्तर होगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन जहीरुद्दीन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहां पर? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से सेशन को लाइक करना है और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। डेली आपको हमारे साथ जुड़ना है, प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा जो भूटान की सीमा है ये असम से भी जुड़ी है, सिक्किम से भी, पश्चिम बंगाल से भी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्या होगा? तो भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? तो भारत जो है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आठवां प्रश्न है, इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? पवन के निक्षेपण क्रिया से, पवन के अपरदन क्रिया से, हिमनद के निक्षेपण क्रिया से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पवन के अपरदन क्रिया से। क्या होगा? तो इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो अपरदन क्या हो जाएगा? तो पवन की अपरदन क्रिया से। क्या होगा? तो पवन की अपरदन क्रिया से। अगला प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर असम में। तो दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। कहां पर? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? गायकवाड़, पेशवा, होलकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस मराठा राज्य की राजधानी जो थी इंदौर थी। तो सही उत्तर हो जाएगा होलकर। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा होलकर। 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तब तक हम आगे बढ़ रहे। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 तत्व होते हैं। कितने? तो 7 तत्व यहां पर सही उत्तर होगा। पंपाज, स्टेपीज, सवाना और प्रेरी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? घास के मैदान, चक्रवात, अमेरिका में स्थित झील, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा पंपाज, स्टेपी, सवाना और प्रेरी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर इसका होगा घास के मैदान। क्या होगा? तो घास के मैदान सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या फिर पेशवा? तो सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। समन्वयी धर्म दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू? तो भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने वाले एकमात्र व्यक्ति का जो नाम होगा क्या? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या, तो बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या? तो ज्ञान। सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिया था। तो ये दोनों जो है ये बौद्ध के तीर्थ स्थल से संबंधित है, जबकि ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर जो है ये बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी। कहां पर? तो लुम्बिनी, जो कि कहां पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया था, तो श्रावस्ती में। कहां पर? तो श्रावस्ती में। ये कहां पर स्थित है? तो यूपी में है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी यूपी में है। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे, इनमें से ही प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग पर कर, कृषि पर कर, आवास पर कर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा लघु उद्योग पर कर। क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। 18 नंबर प्रश्न है, संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संघाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। कहां पर? तो मणिपुर में। अगला है, बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर हुई? जमुई, जहानाबाद, अरवल या फिर समस्तीपुर? तो बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो जमुई में। कहां पर? तो जमुई में। अगला है, निम्न में से भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्या? तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पूछा गया है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट, राल्फ नाडार, मोहम्मद यूनिस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? तो सही उत्तर होगा क्या? तो राल्फ नाडार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो बताना है आपको सही उत्तर। कमेंट में कोई कंजूसी ना करें, सही उत्तर जरूर देते रहें। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? तो 7,000। कितना? तो 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो 7,000 हो जाएगा। कितना? तो 7,000। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, बिहार, केरल या फिर पंजाब में? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? तो कर्नाटक में। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? मदन मोहन मालवीय, बी.डी. सावरकर, शरत चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किसके साथ जाएगा, तो वी.डी. सावरकर ने। किसने? तो निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी, तो वी.डी. सावरकर। बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंह भूमि क्षेत्र, कैमूर, रोहतास क्षेत्र, गया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कहां पर, तो बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है बताना है आपको। तो सही उत्तर होगा कैमूर, रोहतास। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर हुई है? बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है, तो बताना है। सही उत्तर इसका क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर वांका। क्या होगा, तो भागलपुर वांका। आर्थिक दृष्टि से एक पिछले देश की विशेषता नहीं है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, उच्च निरक्षरता, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछले देश की विशेषता नहीं है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या होगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। क्या होगा, तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछले देश की विशेषता नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई? 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 15वां या फिर 24वां संविधान संशोधन? तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा बात करेंगे। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 15वां। कई बार पूछा गया है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों का संघ राइट आंसर होगा। अगला है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है बताना है आपको। विद्युतीय, विद्युत, रासायनिक, भौतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा विद्युत रासायनिक। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत रासायनिक होती है। 31 है, कौन सी एक सतही परिघटना है? उबालना, गलना, वाष्पीकरण या फिर निष्पादन? तो कौन सी एक सतही परिघटना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या होगा, तो कौन सी एक सतही परिघटना है, तो वाष्पीकरण। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? बंदर, जीवाणु, पिग्मी चिंपांजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या होगा, सही उत्तर, तो पिग्मी चिंपांजी। क्या होगा, तो पिग्मी चिंपांजी। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिस्टलीय है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कांच। क्या होगा, तो राइट आंसर कांच होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्वीकरणीय ऊर्जा का जो है रूप है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा प्राकृतिक गैस। क्या होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा अन्वीकरणीय ऊर्जा का जो है रूप है? तो प्राकृतिक ऊर्जा सही उत्तर होगा। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? एक सारस, एक चमगादड़ है, एक चील है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक चमगादड़ है। क्या है, तो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो एक चमगादड़ है। अगला है, किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? नवजात सितारा मछली की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कार्ड से उत्पादित होती है? मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कार्ड से उत्पादित होती है? कंपन, हलचल, गति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कंपन के द्वारा। मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कार्ड से उत्पादित होती है? तो कंपन के द्वारा। प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क सिटी या फिर पेरिस? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है, लाल रक्त कण कहां बनता है? अस्थि मज्जा, यकृत, भणियात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कहां पर बनता है?
सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। कहां पर? तो अस्थि मज्जा में। दो में हमने 40 प्रश्न लिया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पाए, क्या रहा आपका स्कोर।